पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीजन। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। आज साल 2025 का अंतिम दिन है, कल नया साल आ जाएगा। तो देखिए, जो साल गुजरा और जो नया साल आ रहा है, दोनों के लिए आपको बधाइयां और शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, निरोग रहें और जिंदगी में आगे बढ़ते रहें। आज साल के आखिरी दिन बात हम करेंगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। बात होनी भी चाहिए राजा की ही, कि नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं, नीतीश कुमार ने क्या किया, नीतीश कुमार आगे क्या कर सकते हैं, नीतीश कुमार की सेहत कैसी है, नीतीश कुमार 2026 में भी कंटिन्यू करेंगे या फिर बिहार में कोई परिवर्तन दिखेगा बंगाल चुनाव के बाद। तो देखिए, जब नीतीश कुमार की हम बात करते हैं मुख्यमंत्री के तौर पर, तो हमने और अजीत जी ने और पूरे बिहार ने यह देखा और समझा है कि नीतीश कुमार एक ऐसे व्यक्ति जो जनसाधारण से भी फीडबैक लेते रहे। 2005 में जब वह मुख्यमंत्री बने, तो हमें और आपको सबको याद होगा, जिन्हें इतिहास की जानकारी है, कि वह शाम को न सिर्फ नेताओं के साथ बल्कि मानिंद पत्रकारों के साथ भी रोज शाम की बैठक लगाते थे, चाय पी जाती थी और बिहार में क्या कुछ चल रहा है नहीं चल रहा है इसके बारे में विमर्श होता था और फिर उसके हिसाब से एक्शंस भी होते थे, पॉलिसी भी बनती थी। और वह एरा 2005 से 2010, जिसे बिहार का गोल्डन एरा कहा जाता है, जब जंगल राज समाप्त हुआ और सुशासन बाबू के रूप में नीतीश कुमार प्रसिद्ध हुए। तो नीतीश कुमार ने शुरुआत वहां से की, फिर जन सुनवाई, जनता की अदालत, जनता का दरबार, सब कुछ लगना शुरू हुआ। लेकिन फिर बाद के दिनों में देखिए, भूंजा पार्टी की चर्चा बहुत तेज हुई और भूंजा पार्टी बहुत ही छोटी सी पार्टी थी और इस पार्टी के बहुत ही कम सदस्य थे। जब आरसीपी सिंह ने जनता दल यूनाइटेड छोड़ा, जिस दिन वह छोड़ रहे थे, मुझे ठीक से याद है, प्रकाश कुमार पत्रकार, जिन्होंने साक्षात्कार किया था, जो अभी राज्य सूचना आयुक्त है, उनके साक्षात्कार में आरसीपी सिंह ने भूंजा पार्टी का जिक्र किया था और कहा था कि उस भूंजा पार्टी में होता क्या है, सवाल पैदा किए थे। तो देखिए, आज जब 2025 के अंतिम दिन हम बात कर रहे हैं, तो वह भूंजा पार्टी भी इतिहास बन चुका है। उस भूंजा पार्टी में हम लोगों ने कई गठन देखे, कई विघटन देखे, कई लोगों को उठते देखा, कई लोगों को गिरते देखा। तो भूंजा पार्टी अब नहीं होती है मुख्यमंत्री निवास में, या यूं कहें कि चुनाव के बाद ही बंद हो गई है। भूंजा पार्टी के स्थायी सदस्यों में जब पटना में होते थे ललन सिंह, विजय चौधरी, अशोक चौधरी, संजय झा, इन चार का नाम आता था। इसके अलावा कुछ पदाधिकारीगण भी। लेकिन अब सब अपनी अपनी भूमिका में है। नीतीश कुमार को जिन लोगों ने इधर के दिनों में रोज शहर में, राजधानी पटना में निकलते देखा है, उन्होंने भी यह महसूस किया होगा कि अब भूंजा पार्टी का के जो सदस्य रहे हैं, शायद उनके साथ नहीं भी होते हैं। अब यह नीतीश कुमार आत्मनिर्भर दिखना चाहते हैं या नीतीश कुमार भूंजा पार्टी के सदस्यों से दूर चले गए। भूंजा पार्टी के सदस्यों में जनता दल यूनाइटेड के नेता ही होते थे, स्थायी सदस्य, चाहे महागठबंधन की सरकार रही, चाहे बीजेपी की सरकार, बीजेपी के साथ सरकार रही। अब बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में है, तो नीतीश कुमार ने भूंजा पार्टी बंद कर दी। अब ललन सिंह और संजय झा दिल्ली में, विजय चौधरी तो है ही, और अब जब बुलाया जाता है तभी कोई वहां पहुंचते हैं, या ललन सिंह संजय झा आ गए तो फिर वहां पहुंचे और इसके बाद जो बातें हुई। अब यदि आप देखेंगे जो नए दृश्य हैं, उसमें आपको दीपक कुमार, जो उनके प्रधान सचिव हैं, राज्य के पहले मुख्य सचिव भी रहे, वह लगातार साय की तरह दिखते हैं जब पटना में निकलते भी हैं। उनके जो पुराने सुरक्षा प्रभारी हैं, आज भी साथ में हरेंद्र सिंह दिखाई पड़ते हैं और कुमार रवि का जो पावर है वह बढ़ा हुआ दिखता है। तो भूंजा पार्टी इतिहास बन गया और भूंजा पार्टी इतिहास बना और भूंजा पार्टी की कहानियां और नीतीश कुमार इन सारी पार्टियों को क्यों बंद करते जा रहे हैं। जनता का अदालत, जनता की सुनवाई, वह भी बंद। नीतीश कुमार सेहत के कारण, राजनीतिक कारण, या कुछ और? अजीत जी, आगे आपकी टिप्पणी। साल का आज अंतिम दिन है। देखिए, मैं ज्ञानेश्वर जी, बधाई तो आपने दे ही दी, शुभकामना दे दी अपने तमाम दर्शकों को।
जी। ये अच्छी बात है। जब भूया पार्टी की चर्चा पहले भी जब हम लोग करते थे, या जब आरसीपी सिंह ने कहा, बाद में और कई विरोधी पार्टियों ने उसका जिक्र किया, तो हम्म, अदम गोंडवी का शेर आपको ध्यान होगा, जो हर आदमी जानता ही है जी। कि काजू भुना हुआ विस्की गिलास में, रामराज आ गया विधायक निवास में। तो ये बिल्कुल। बहुत पहले अदम गोंडवी ने लिखा था, और विधायक निवास में भी काजू रखे होते थे और विस्की रखी होती थी। भुना हम्म। हुआ काजू और विस्की होता था। ये हम्म। हम लोग फॉर्चुनेट हैं, और हम लोग इस बात पर गर्व करते हैं कि हमारा मुख्यमंत्री था जो मुख्यमंत्री होकर के भी भूजा खाता था। जी। मतलब उसके दरबार में कोई ये नहीं कहेगा कि काजू भून करके प्लेट में रखे हुए हैं और विस्की का ग्लास लगा हुआ है, ये कोई नहीं नहीं, कहेगा। उन सब तो चीजों से नीतीश कुमार तो बहुत ही दूर है, ये बहुत ये ही ये दूर मा, है। ये मामूली बात नहीं है ज्ञानेश्वर जी, की जी। प्रधानमंत्री आवास में, मुख्यमंत्री आवास में जी। भूजा की पार्टी होती थी। वहां कुछ भी पार्टी हो सकती थी भाई। पिछले बिल्कुल। मुख्यमंत्री बिल्कुल। लालू यादव के की पार्टियों के किस्से तो देश दुनिया जानी, आज तक हम लोग सुनते हैं कि उनकी पार्टियों में क्या हुआ। जी। तो वैसी कोई पार्टी नीतीश कुमार नहीं करते थे। ये बिहार के लोगों के लिए मतलब एक गर्व करने की बात है कि नीतीश कुमार इन सब तमाम चीजों से, इन तमाम व्यसनों से, इन तमाम जो जिनसे बदनामियां हैं नेताओं की, उनसे दूर रहे हैं, हमेशा उन सब चीजों से दूर रहे हैं। बिल्कुल। तो वो भूजा पार्टी जो करते थे, उसकी तुलना हम हमेशा, जो हम लोगों के यहाँ भूजा की पार्टी होती है, उसी से करते थे कि वो जी। एक तरह की चौपाल है जहां आप 10 तरह की बातें कर सकते हैं, जहां हम्म। आपको अलग अलग तरह के वॉइसेज, अलग अलग तरह की बातें सुनने को मिल सकती हैं। तो ये भी एक फीडबैक का सिस्टम था। सब आजमाए हुए लोग थे, सब भरोसेमंद लोग थे नीतीश कुमार के। इसके बावजूद चारों लोग, ऐसा नहीं था कि एक कड़ी से बंधे हुए थे, उन चारों की हम्म। अपनी राजनीति थी। या 5 लोग या 4 अधिकारी बैठते थे तो उन सबकी अपनी अपनी राजनीति थी। तो बिल्कुल। हर व्यक्ति अपना इंडिपेंडेंट एक राय लेकर के वहां बैठता था, अपनी इंडिपेंडेंट एक बात रखता था मुख्यमंत्री के सामने, और हम्म। मुख्यमंत्री उस बात, उनको डिसीजन लेने में ये तमाम फीडबैक्स जो होते थे वो मददगार होते थे। हम्म। यही असली नेता क्या गुण होता है। हम लोग, आपको ध्यान होगा, जब हम लोग अपने कॉन्क्लेव में बात कर रहे थे प्रशांत किशोर से, तो उन्होंने नरेंद्र मोदी के लिए यही बात कही थी कि अगर आप कोई अच्छी बात कर रहे हैं तो वो पूरी रात सुनते रह सकते हैं। बिल्कुल। आम धारणा बिल्कुल। ये है कि वो सुनते नहीं है, लेकिन वो बहुत हम्म। सुनते हैं। तो हम्म। मुख्यमंत्री भी सुनते थे अपने तमाम जो लोग, उनकी भुजा पार्टी के लोग थे, चाहे नेता हो या अधिकारी हो, उनकी बात सुनते हम्म। थे। और ये निश्चित रूप से एक साइकोलॉजिकल चीज भी है, जो जो एग्जिस्टेंशियलिज्म की थ्योरी है, अस्तित्ववाद का जो सिद्धांत है, उसमें हम्म। यही सिद्धांत है कि आप तत्काल कोई डिसीजन लेते हैं, आप हो या हम हो, किसी भी स्थिति में जो तत्काल डिसीजन लेते हैं वो तत्काल नहीं होता है। वो हमारे अब तक बिल्कुल। के जीवन भर का जो अनुभव है, हमारे जीवन भर की जो पढ़ाई है, जो जो व्यक्तिगत अनुभव है, जो लोगों से हम लोगों ने सुनी है, जो सूचनाओं का जो तंत्र में हमारे दिमाग में दर्ज है, उनके आधार पर हम डिसीजन करते हैं। तो हम्म। मुख्यमंत्री का जो फीडबैक लेने का सिस्टम था, उस सिस्टम में एक ये भी एक तरीका था कि तमाम लोगों की राय उनके जहन में बैठी रहती थी, जिसके आधार पर वो डिसीजन करते थे। हम्म। और दूसरा जो उसमें, ये अलग अलग लोगों से भी वो हमेशा बात करते थे, अपनी पूजा बिल्कुल। पार्टी के लोगों से भी वो अलग अलग बात करते थे। और एक समय तो ऐसा था, जो उनके एक बड़े करीबी, जो शुरुआती दिनों में बैठते थे पत्रकारों की टीम में, जो हम्म। जो बाद में तो मठाधीश टाइप के जो पत्रकार लोग थे पटना के, तो उसमें से एक व्यक्ति ने हमको कहा कि नीतीश जी जब तक 2 लोगों को रात में लड़ा नहीं लेते तब तक सोने नहीं जाते हैं। ये तो हमने कहा कहानी कि हम भाई, लोग सुनाते हैं जी। बिल्कुल। 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 हमने पूछा हाँ। कि कैसे लड़ा लेते हैं। तो अब मान लीजिए कि लड़ाने का मतलब ये नहीं कि आप झगड़ा करा दिए, हम्म। मतलब कुछ बातें ऐसी जो वो दोनों अलग अलग समय में उनको कहे रहते थे। हम्म। तो हम्म। ये, अब इसका मतलब ये है कि चाहे कितना भी क्लोज हो किसी का भी, वो वो एक दूसरे से जेलसी तो रहती ही है, एक दूसरे से हम्म। कंपटीशन तो रहता ही है। राजा के दरबार में जितने 9 रत्न हो, चाहे 4 ही रत्न हो या 9 रत्न हो, वो जी। सब एक दूसरे की बातें करते हैं राजा के सामने। तो उसके आधार पर उससे एक चकल्लस भी हुई, और पार्टी में सत्ता का संतुलन भी बना रहता है। कोई हम्म। व्यक्ति ये नहीं हो सकता है कि हम ही राजा के करीबी हैं और हमारी डिक्टेटरशिप हो गई या हमारी रीट चलेगी। ऐसा नहीं जी। होगा। रीट किसकी चलेगी? रीट राजा की चलेगी। तो जी। रीट नीतीश कुमार की चलेगी, बाकी सब लोगों के फीडबैक होंगे। तो ये हम्म। एक बड़ा हेल्दी सिस्टम था जो नीतीश कुमार के यहाँ चलता था। देखिए, लालू यादव के यहाँ भी चलता था ज्ञानेश्वर जी। उनके जी। यहाँ तो सुबह बिल्कुल। से चालू हो जाता था, सुबह से जी। चालू हो जाता था। हम तो सुबह भी गए हुए हैं उनके यहाँ, 6 बजे भी गए हुए हैं, तो 10 हम्म। आदमी बैठा हुआ है उनके यहाँ। जी। और वो लालू जी हैं, नहीं है, वो अपने कमरे में हैं, बाहर 10 आदमी बैठा हुआ है, शाम तक बैठा हुआ है। लेकिन वहां एक जरा दूसरा तरीका था, बड़ा कैजुअल हम्म। सा, अनौपचारिक तरीका था, कि लोगों में गाली गलौज भी हो रही है, शोर शराबा भी हो रहा है, हल्ला हंगामा भी हो रहा है, ये सब चीजें हो रही, वो खुला हम्म। दरबार था।
यहाँ एक बंद क्लोज उसमें था, क्लोज एकदम नीटेड एक ग्रुप था, उस ग्रुप के साथ मुख्यमंत्री बैठते थे और उससे तमाम चीजों को समझने में उनको मदद मिलती थी, जानकारी भी मिलती थी, इंडिपेंडेंट फीडबैक, इंडिपेंडेंट अपना डिसीजन करने के लिए एक फीडबैक मिलता था। और उसके बाद जो 4-5 सबसे सबसे पावरफुल लोग होते थे, उनके चेक एंड बैलेंस का भी सिस्टम वहीं बनता था। उन 6 लोगों के लिए बिल्कुल, चेक एंड बैलेंस का बिल्कुल, सिस्टम भी वहीं बिल्कुल। बनता था। कौन कब उठ जाएगा, कौन कब गिर जाएगा, वही। इसकी हाँ, रैंकिंग होती रहती थी कि भूंजा पार्टी में आजकल वजन किसका है। और जो आपने कहा ना, लड़ाइयों की बात कब किसको लड़ा देते हैं, इन नेताओं में भी तो देखा ही आपने, कई किस्से सुने हैं जिसका वर्णन यहाँ उचित नहीं होगा कि भूंजा पार्टी के बाद ही लड़ाई हो गई और फिर सुलहनामा कैसे हुआ। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इस सब का भी तरीका वहाँ था। जी। भाई नेता के बड़े नेता, बड़े लोगों के वो जो हम लोग जैसे राग दरबारी भी पढ़िए तो उसमें है कि जो बड़ा आदमी उसमें दिखाया गया वैद्य जी को, तो भाई उनके यहाँ भी तो मनोरंजन का कुछ साधन होना चाहिए। है ना, देखिए कभी कैसे हंसाने होगा? वाले रजनी बाबू हुआ करते थे। हाँ, हाँ, और बिल्कुल निहायत मैत्रीपूर्ण बात करने के लिए उदय शंकर मिश्रा किस्म के लोग होते थे। हैं? और बिल्कुल। फिर देखिए आप संजय गांधी और ललन सराफ का भी जिक्र कैसे भूल सकते हैं आप। नहीं, वो लोग तो रहते थे और एक जी, बड़ा इंपॉर्टेंट उनका उनकी भूमिका है भाई। और जब जी, नीतीश कुमार को हम लोगों ने डिस्कशन किया कि जब मैसेज देना हुआ नीतीश कुमार को, जो चिराग पासवान वाली पार्टी की लिस्ट आई और उसके बाद जब मैसेज देना हुआ, तो उन्होंने तो हम्म, ललन सराफ के हाथों ही पहला वो दिलवाया ना, सिंबल दिलवाया उन्होंने, सामने खड़ा करा करके ललन सराफ से सिंबल दिलवाया उन्होंने। जी, रत्न सदा को भी और जी, कौशलेंद्र जो इनके अपने जो कौशल किशोर हैं, उन लोगों को वहीं से राजगीर वाले। वहीं दिलवाया। हाँ, राजगीर हम्म, वाले। तो ये एक उन सब लोगों की भूमिका रही है। तो ये हम्म, एक जो पहले एक धारणा ये बनाई गई कि नीतीश कुमार के पास ये 4 लोग हैं। आप सूची करिएगा, लंबी करिएगा तो 25 लोग, 30 लोगों की सूची हो जाएगी, जो बिल्कुल, जिनसे बिल्कुल। वो फीडबैक लेते थे, अलग-अलग तरह की फीडबैक उनके पास हम्म, आती थी और सबकी अपनी भूमिका तय थी। तो हम्म, ये जो उतार-चढ़ाव भी होता था, जो ग्राफ उठता-गिरता था, वो वहां से तय होता था, उस बैठक से वो चीजें तय होती थी। तो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम था, ऐसा नहीं है कि एक ऑटोक्रेटिक सिस्टम। भाई नीतीश कुमार के ऑटोक्रेट होने में नीतीश कुमार को कोई नहीं रोक सकता था कि वो अपने व्हिम से फैसले करते। कौन रोक हम्म, लेता उनको? कोई रोकने वाला नहीं था, कभी भी कोई उनको रोकने वाला नहीं था। लेकिन एक डेमोक्रेटिक सिस्टम नीतीश कुमार ने रखा था। अब समस्या क्या है कि अनसर जी, ये सब सिस्टम बंद होने से, कि अब पत्रकारों से नहीं मिलते हैं। अभी एकदम हाल की एक तस्वीर हम देखे, किसी ने भेजा था हमको, 3-4 लोग मिलने गए थे। तो जो आप कहते हैं हर समय, हम लोग भी जानते ही हैं कि उनके यहाँ अखबार दिल्ली से भी जाते थे और वो अखबार पढ़ने वाले व्यक्ति थे। अखबार में बिल्कुल। छोटी सी भी खबर छपी होगी तो उनकी नजर में आ जाएगी। टेलीविजन की हो सकता है बड़ी खबर भी उनकी नजर में नहीं है। जी, तो जी, जी। वहां सारी कटिंग्स की फाइल रखी हुई थी, अखबारों की कटिंग्स की फाइल रखी हुई थी। हम्म। तो अब पता नहीं वो पढ़ पाते हैं कि नहीं, उसको पढ़ते भी हैं ये या नहीं किस्सा इतना। भी प्रशांत किशोर ने सुनाया था, ये किस्सा भी प्रशांत किशोर ने सुनाया था कि जब सुबह नीतीश कुमार उठते हैं तो वो अखबारों में प्रवेश कर जाते हैं, अखबार उनके भीतर चला जाता है। और प्रशांत किशोर बताते हैं कि जब मैं साथ रहता था तो मैं तो टेक्नो फ्रेंडली आदमी, मैं दुनिया को दूसरे सिस्टम से समझता था, मैं अखबार नहीं पढ़ता, मैं टीवी नहीं देखता। तो अखबार के छठे पन्ने पर एक हम्म, छोटी सी खबर, बहुत छोटी सी खबर, और फिर नीतीश कुमार अचानक बोल पड़ते थे, अरे आप लोग क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, देखा आपने ये क्या है। और यह भी हम और आप जानते हैं कि जनसत्ता अखबार की कितनी कॉपियां बिहार अब आती हैं, और मुझे उनके एजेंट ने बताया था जितनी कॉपियां आती हैं बताना उचित नहीं होगा। वह कॉपियां इसलिए आ रही है क्योंकि नीतीश कुमार आज भी जनसत्ता पढ़ते हैं। पढ़ते हैं और बिल्कुल। हमने और आपने एक किस्सा सुना है कि एक नेताजी जनसत्ता अखबार में अपना आलेख छपवाने के लिए इसलिए परेशान थे कि इसी बहाने नीतीश कुमार की नजर तो चली जाएगी। बिल्कुल, बिल्कुल ज्ञान सर जी। और हमारी जो पहली मुलाकात थी, तो इसी बात से वो बड़े खुश थे कि हमने जनसत्ता में काम किया हुआ है। जी। तो वो इस बात से बड़े खुश थे। तो वो स्थिति है जो दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के नेता चाहते हैं कि 4 लाइन की खबर द हिंदू में छप जाए। हम्म। द हिंदू, चूंकि सोनिया गांधी सबसे पहले द हिंदू पढ़ती हैं और पूरा पढ़ती हैं, कुछ लिखना भी जी। होता है उनको तो द हिंदू में लिखती हैं। तो वो हम्म, उसमें छप जाए। वही है कि जनसत्ता में छप जाएगा तो नीतीश कुमार देख लेंगे। अभी भी हम्म, जनसत्ता उनके यहाँ आता ही है, मुख्यमंत्री आवास में, बिल्कुल। और कई कॉपी आती है। तो वो अखबारों की कटिंग रखी हुई थी। हम्म, अब वो भी पता नहीं देखते हैं कि नहीं देखते हैं, पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं। लालू यादव को तो बहुत पहले छूट गया। बहुत पहले उनको एक आदमी था जो पढ़ के सुनाता था, उसमें भी हम्म, कैसे पढ़ के सुनाने में गलत ही पढ़ के सुना दिया, किसी के खिलाफ बता दिया, किसी के पक्ष में बता दिया। तो ये सब भी खेल होते थे लालू यादव के यहाँ। तो हम्म, अब वो सिस्टम ही नीतीश कुमार ने नहीं बनाया, पढ़ के कोई सुनाए अखबार का। तो फिर ये हमने कहा ना कि जो दिक्कत की बात हम कर रहे थे वो ये है कि उनका फीडबैक लेने का सिस्टम सारा बंद हो गया है। अब बिल्कुल। रियल सेंस में वो वास्तविक दुनिया से, बिहार के की वास्तविकताओं से काफी हद तक कट के दूसरे लोगों पर निर्भर हो गए हैं। हम्म,
तो ये बात ये नीतीश कुमार के पूरे करियर में नहीं है, ऐसा नहीं रहा है। जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे, केंद्रीय मंत्री थे, तब भी पत्रकारों के साथ नियमित उनका मिलना-जुलना, नेताओं के साथ नियमित मिलना-जुलना था, वो फीडबैक लेते थे सबसे। जब थोड़े समय कुछ भी नहीं रहे मंत्री, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री कुछ नहीं रहे, तब तो लगातार ही पत्रकारों के यहाँ उठना, रात में बैठना, चला जाना, उनके साथ खाना खाना, ये सब नीतीश कुमार करते रहे। अब अचानक ये सारी चीजें बंद हो गई हैं। ना आपने उनको ये किस्सा सुनाया था रेल मंत्री के रूप में, जब वह विवाद पैदा हुआ था, टाइम्स ऑफ इंडिया के किसी अखबार में छप गया था कि कोटे से रिजर्वेशन में धांधली हो रही है, तो किस तरीके से उन्होंने क्या बोलता है उसकी जांच कराई बैठकर, और एक एक सांसद को और अपने एक बहुत करीबी आदमी को बाहर कर दिया था। हाँ, तो वही तो ये इसलिए होता था क्योंकि वो अखबार पढ़ते थे, पत्रकारों से फीडबैक लेते थे और नजर रखते थे कहाँ क्या गड़बड़ी, संभावित गड़बड़ी हो सकती है या हो रही है। अब ये हम्म, सब बंद हो गया है। पत्रकारों से मिलना-जुलना उनका काफ़ी पहले बंद हो गया। फिर हम्म, वो लगभग 3 साल हो गए हमको लगता है, वो 2 साल तो से ज़्यादा तो हो ही गए, जन सुनवाई जब उन्होंने जनता सोमवार को जो लगाते थे जनता दरबार। जनता दरबार, वो बंद हो गया, वो 2 साल से ज़्यादा हो गए, वो बंद हुए। हम्म, और भूजा पार्टी भी अब उनकी बंद हो गई है। तो ये अच्छा नहीं है। एक हम्म, मुख्यमंत्री के नाते उनके पास इस तरह का एक पैरेलल सिस्टम होना चाहिए। देखिए उनके पास अब होम मिनिस्ट्री भी नहीं है उनके पास। तो हम्म, जो विजिलेंस आईबी की जो 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 सीआईडी की फीडबैक भी आती थी, अब वो भी नहीं आती होगी उनके पास। हम्म, हालांकि वो हम्म, मंगाना चाहें तो उनके पास आ जाएगी, हम्म, लेकिन वो अब रूटीन में तो होम मिनिस्टर के पास जाती है। जी, तो अच्छा, नेता भी एकदम गिने चुने नेता उनसे मिलते हैं, और वो भी जब सीएम आवास से कहा जाता है आप टाइम लिखा करके रखिए, कहा जाएगा तब आपको बुलाया जाएगा तो आप जाइएगा, और बड़ी लिमिटेड बातें आपको करनी होती है। बिल्कुल। तो अब ना ना उनको सीआईडी की फीडबैक नहीं आ रही है, विजिलेंस की फीडबैक उनको नहीं आ रही है, अखबार के पत्रकारों से, टीवी के पत्रकारों से मिलना उन्होंने बंद कर दिया है, भूजा पार्टी उनकी बंद हो गई है। तो फिर कैसे काम चल रहा है? अब ये लेकिन असली अभी एक घटना पर इतने चौकन्ना हो गए। आपको मालूम है कि तख्त हरमंदिर साहब में अभी एक प्रकाशोत्सव चल रहा है, और बहुत सारे जो सिख श्रद्धालु हैं आए हुए हैं पंजाब से। तो 2-3 दिनों पहले एक 22 वर्ष की युवती, जो सिख युवती हैं, वह जा रही थी गुरुद्वारा, तब रास्ते में उनके साथ लूटपाट की घटना हुई और उन्हें चाकू भी मार दिया गया जब विरोध किया उन्होंने, महिला ने, युवती ने। तो यह जानकारी नीतीश कुमार को मिली कि पंजाब से आई युवती से छीन की घटना घटी, छीना झपटी हुई और उन पर वार किया गया। इसके बाद नीतीश कुमार, आप समझिए, इस घटना को इस रूप में लिया गया कि चीफ सेक्रेटरी प्रत्यय अमृत और डीजीपी विनय कुमार दौड़ते दौड़ते पटना सिटी पहुंचे, चौक पहुंचे, थानेदार सस्पेंड किए गए, और 24 घंटे के भीतर जब तक जब्ती नहीं हुई तब तक पूरा महकमा और मुख्यमंत्री निवास और होम मिनिस्टर सम्राट चौधरी अलर्ट मोड में रहे। हाँ, नहीं, ये अच्छी बात है कि उस तरह की सूचना उनको मिल गई, और जी। उनकी एक प्रतिक्रिया आई होगी जिस पर इतना त्वरित कार्रवाई हुई है। हम्म, लेकिन ये एक वन ऑफ इवेंट है, एक बिल्कुल समय की घटना बिल्कुल है। बिल्कुल हो बिल्कुल। सकता है हम लोग जिस बात की बात कर रहे हैं पहले, जब आप जो आपने भी कहा और जो हम कह रहे हैं, वो ये हम्म, है कि लॉन्ग टर्म कोई पॉलिसी डिसीजन करने के लिए, कोई बड़ा डिसीजन करने के लिए जिस किस्म का फीडबैक सीएम के पास होना चाहिए, वो अब उनके पास पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। असली सवाल ये है। मतलब जी। कोई कानून व्यवस्था की घटना हो गई, कोई ब्यूरोक्रेसी में घटना हो गई, कोई आज ही जैसे हम देखे कि वो एकदम चौकन्ना बैठे हुए थे नीतीश कुमार, वो नवीन किशोर सिन्हा के हम्म, से जुड़ा एक कार्यक्रम था उनकी स्मृति का, तो उसमें गए, वो बैठे थे। तो वो जा रहे हैं, बैठ रहे हैं, वहां दिख रहा है कि वो एक्टिव मोड में है। लेकिन नेता को जो 10 तरह का फीडबैक इसलिए चाहिए होता है क्योंकि बड़ा शासन चलाना बड़ा कॉम्प्लेक्स काम है, और आपने पॉलिटिक्स भी कहा बहुत दीदी, कॉम्प्लेक्स है। आपने कहा कि दिख रहे हैं। देखिए, मुझे सुबह सुबह, रोज जब मैं सुबह अखबारों को पढ़ता हूं तो बड़ी हैरत होती है, क्योंकि नीतीश कुमार रोज निकलते हैं, यह बात तय है कि सुबह 9 बजे से दोपहर के 12 बजे के बीच में वह निकलते ही निकलते हैं, और अखबारों में पहले पन्ने पर तस्वीर सहित खबर छपती है, और उसमें यह भी लिखा होता है कि मुख्यमंत्री ने कहा, नीतीश कुमार ने कहा। नीतीश कुमार कब कह देते हैं? देखिए, लोकसभा विधानसभा चुनाव में भाषणों के अलावा कभी मीडिया से बातचीत करते हुए या कोई और संवाद करते हुए देखा नहीं गया है। कब कह देते हैं, और लेकिन विज्ञप्ति, सरकारी विज्ञप्ति आती है और उसके बाद यह हो जाता है कि मुख्यमंत्री ने कहा। हाँ, तो वो कहा वहीं से लिया जाता है। मुख्यमंत्री जी। थोड़ी बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री ना कोई संबोधन कर रहे हैं वहां, ना पत्रकारों से बात कर रहे हैं। लेकिन जो उनका जो पीआरडी है वो भेज देता है कि भाई मुख्यमंत्री ने इस मौके पर ये कहा, इनको श्रद्धांजलि दी, उनको सम्मान दिया, उनको याद किया, इस घटना पर दुख जताया, अफसोस जताया, ये निर्देश दिया, ये सब कहा जाता है। ये विज्ञप्ति के से लेकर के वो खबर बनाई जाती है। तो मीडिया से इंटरेक्शन बंद है, मीडिया से इंटरेक्शन तो हम लोग जान रहे हैं बंद ही है उनका।
ये सब जरूरी इसलिए होता है क्योंकि शासन से जुड़े कई कॉम्प्लेक्स फैसले होते हैं, जटिल फैसले होते हैं, संश्लिष्ट फैसले होते हैं, पॉलिटिक्स से भी जुड़े रहते हैं इस तरह के फैसले। वो बिल्कुल। फीडबैक उनको रियल फीडबैक नहीं मिल रहा है। तो जब नेता इस तरह से डिपेंडेंट हो जाता है अपने एक इकोसिस्टम के ऊपर, तो फिर गलतियां होने की संभावना बहुत रहती है। हालांकि अभी नहीं हो रही है, हो सकता है न हो तो अच्छी बात है, बिहार के लिए भी और जेडीयू के लिए भी, उनकी अपनी पॉलिटिक्स के लिए भी। लेकिन जब जब मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री या किसी विभाग का मंत्री भी डिपेंडेंट हो जाए अपने एक इकोसिस्टम पर, तो फिर गलती की गुंजाइश बढ़ जाती है। जब हम्म, वेरिड एक्सपीरियंस वाले लोगों के साथ आप बात करते हैं, तब जो आपके पास सूचनाएं रहती हैं उनको फिल्टर करके आप उसके आधार पर जो डिसीजन करते हैं वो अलग होता है। वो उसको एक अंग्रेजी में टर्म होता है कि वो नुआंस्ड डिसीजन होते हैं। नुआंस्ड बिल्कुल। डिसीजन का मतलब है कि बारीकी से समझने के बाद चीजों को तब डिसीजन किया गया है। तो हम्म, उसकी गुंजाइश अभी हमको लगता है कि थोड़ी कम हो गई है, इसलिए राजनीतिक गतिविधियां भी कम हो गई हैं। राजनीति तो अब कहीं कुछ देखने को मिल ही नहीं रही है। नेता हम्म, प्रतिपक्ष का की राजनीति पता नहीं है और मुख्यमंत्री की राजनीति पता नहीं है। तो जी। अब नितिन नवीन और सम्राट चौधरी की कितनी राजनीति हम लोग कवर करेंगे? बाकी भी तो कोई राजनीति करे बिल्कुल, तो कुछ बात खबर ही बने। नहीं है। जी, हाँ, बिल्कुल। खबर ही नहीं है, कोई खबर नहीं है। जी, तो ये हुँ, कहाँ से खबर आएगी? मुख्यमंत्री की हुँ, अच्छा, एक एक नीतीश कुमार की एक बड़ी खास बात ये थी कि वो इस जब खूब सर्दी पड़ रही होती थी तब उनकी यात्राएं होती थी। आप याद करिए जी, कितनी यात्राएं सर्दियों में बिल्कुल, उन्होंने की है। बिल्कुल, लेकिन अब बिल्कुल। उनकी यात्रा भी नहीं होती है। एक हुँ, महिला संवाद यात्रा की जो शुरुआत करने वो उन्होंने करनी चाहिए, तो एक बड़ा विवादित बयान लालू यादव ने दे दिया। उसके बाद वो हुँ। यात्रा बंद हो गई, वो यात्रा नहीं हुई, उसका नहीं, रथ यात्रा निकला जो अलग, हुई भी, वह उसमें लिमिटेड उसमें एक्सेस इंटरेक्शन इतना नहीं हुआ। किया गया। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, कि तो अब संवाद कहाँ हो रहा है? अब संवाद नहीं हो रहा है। जो प्रगति हुँ, यात्रा करते थे, तो प्रगति यात्रा की उन्होंने तब भी समीक्षा या बैठकें हों और उनको जिलों से फीडबैक मिले, वो सब भी नहीं है। तो हुँ, ये एक सिस्टम जो है, एक कहीं न कहीं इसमें एक एक जो पंगु तो पूरी तरह से नहीं कहेंगे, लेकिन एक सिस्टम में थोड़ा वो सुस्ती आ जाएगी, शिथिलता आ जाएगी कामकाज में, डिसीजंस में। और ये फिर रूटीन के काम ही खाली होंगे। नया काम करने के लिए नीतीश कुमार का बिल्कुल। जो दृष्टि थी, वो दृष्टि कहाँ से मिलती थी? हुँ, वो जब जब गांव जाते थे घूमने, जिलों में जाते थे, डीएम से मिल रहे हैं, एसपी से मिल रहे हैं, वहां अपने जिले के नेताओं से मिल रहे हैं, उनके फीडबैक के आधार पर फैसले होते थे या योजनाएं बनती थी। अब आप बताइए ना, क्या योजना है? कोई योजना है बिहार सरकार के पास? अभी अभी कोई कोई भी नई योजना नहीं योजना। है। फिर हाँ, फिर वही सवाल पैदा होता है ना कि देखिए आज हम लोग 31 दिसंबर 2025 को चर्चा कर रहे हैं, तो हम देखें कि साल 2026 नीतीश कुमार बंद हो रहे हैं, नीतीश कुमार का संवाद कम हो रहा है और बीजेपी, देखिए बीजेपी शांत रहने वाली पार्टी नहीं है। बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में है। बंगाल चुनाव तक तो सब कुछ शांत दिखेगा, लेकिन बंगाल चुनाव के बाद गतिविधियां बढ़ेगी, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है, इससे भी इनकार नहीं कर सकता है। नहीं, और जी, जी, नहीं, आप कह रहे हैं। गतिविधियां तो हो सकता है 15 जनवरी हम लोग कह रहे हैं दही चूड़ा के बाद ही बढ़ जाएंगी। तो बिल्कुल, गतिविधियां बिल्कुल। बढ़ेगी। राजनीति कई तरह की, जैसे कैबिनेट का रिसफल होना है, राज्यसभा के चुनाव हैं, एमएलसी के चुनाव इसी साल जून में हमको लगता है 9 सीटें एमएलसी की आ रही हैं जो विधायकों द्वारा चुनी जाएंगी। तो जी, ये एमएलसी के चुनाव हैं, राज्यसभा के चुनाव हैं, कैबिनेट का रिसफल, कैबिनेट का विस्तार है, मतलब ये तमाम चीजें होनी है और इन हुँ, सब चीजों में गतिविधियां बढ़ेंगी। और वो जो हम एक खास मकसद से हमने जो लालू यादव वाली बात का जिक्र किया, अभी हुँ, उसको बीजेपी के लोगों ने भी, बीजेपी के लोग कह नहीं रहे, सामने से तो बड़े डिफेंड कर रहे थे, हुँ, लेकिन वो जो हिजाब खींचने वाली घटना थी, उस समय बहुत लोगों ने इस बात को कहा कि भाई लालू यादव ने तो कहा था कि महिला संवाद यात्रा में किस लिए जा रहे हैं। बड़ा खराब बयान था, बहुत सेक्सिस्ट बयान था और वो एकदम सभ्य समाज के किसी भी स्तर से गिरा हुआ था, लेकिन हुँ, उसको जोड़ा गया बाद में। तो इसलिए भी नीतीश कुमार की एक्टिविटीज में कमी आना और या बीजेपी की एक्टिविटी बढ़ जाना, ये सब अनायास नहीं है। इस जी, तरह की घटना, अगर फिर कोई ऐसी घटना होती है, तो ऐसी ऐसी घटनाओं पर बड़ी राजनीति होगी। बीजेपी हुँ, सामने से बहुत डिफेंड करेगी नीतीश कुमार को, चूंकि उसकी सरकार, नीतीश कुमार को बीजेपी ने मुख्यमंत्री बनवाया हुआ है। हुँ, लेकिन बीजेपी चाहेगी कि अगर स्थितियां बिगड़ती हैं तो उसके हाथ में कमान आ जाए। इस बिल्कुल। तरह की घटनाएं होती हैं, सवाल उठते हैं, तो फिर बीजेपी के हाथ में कमान आए या मौका बने अपने आप। बीजेपी देखिए हड़बड़ी में नहीं है, जबरदस्ती उनसे हुँ, सत्ता नहीं छीनना चाहती है, लेकिन बहुत लंबा इंतजार भी करने के मूड में बीजेपी नहीं है। हुँ, क्योंकि बिहार की राजनीति का जो महत्व है, वो हम आप जानते हैं कि उसका बड़ा महत्व है। और बिल्कुल। अब ईस्ट में भी और नॉर्थ में भी, हिंदी पट्टी में भी अब सिर्फ बिहार है, उसके बाद बंगाल है। ये 2 बड़े राज्य ही बचे हैं जहां मुख्यमंत्री बीजेपी का नहीं बना है, और जी, दोनों जगह बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाने के लिए एकदम बेकरार है। तो ये हुँ, चीजें होंगी, नीतीश कुमार की सेहत का सवाल हो,
उनके लोगों के साथ मिलने जुलना कम होने, इंटरेक्ट नहीं करने का सवाल हो, उनके डिसीजंस का सवाल हो, इन सब चीजों पर नजर रहेगी। और अब क्या होता है ज्ञानेश्वर जी की अब सामने से नेता को बोलने की जरूरत नहीं होती, अब बड़े सटल तरीके से सोशल मीडिया के जरिए, मीडिया के जरिए नैरेटिव क्रिएट किया जाता है। तो वो नैरेटिव अगर बनने लगेगा, उसके बाद अपने आप धीरे धीरे बिहार के लोग भी समझने लगेंगे कि ठीक है, ये बड़े सहज रूप से अब नीतीश कुमार के साथ ट्रांजिशन हो जाना चाहिए है, नया लीडरशिप आ जाना चाहिए। बिल्कुल। उनके बेटे की के राजनीति में आने की जो चर्चा है, वो चर्चा भी इसी नैरेटिव बिल्डिंग, नैरेटिव जो एक कंसेंट मैन्युफैक्चर करने की कोशिश की जा रही है बिहार में, उसी का पार्ट है। जी। नोम चॉम्स्की की किताब है ना, मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट। तो कंसेंट कैसे मैन्युफैक्चर किया जाता है, इसी तरह से उसमें मीडिया का रोल होता है, नेता का रोल होता है, इन्फ्लुएंसर्स का रोल होता है, जो जिनका राजनीति से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, चाहे वो धर्मगुरु हो, कथावाचक हो, सबका रोल होता है। तो वो अब देखिएगा धीरे धीरे सब बोलते हैं राजनीति में, अभी सारे कथावाचक राजनीति पर बयान देते हैं। तो नीतीश कुमार का बेटा आ जाए, निशांत कुमार आ जाए, चारों तरफ पोस्टर होर्डिंग लगे हुए हैं कि निशांत कुमार आ जाए, तो निशांत कुमार को ले आना लॉन्ग टर्म बीजेपी की प्लानिंग का ही पार्ट है। ये नहीं है कि निशांत कुमार आकर के अभी मुख्यमंत्री हो जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से नीतीश कुमार को स्वीकार कर रही है वैसे निशांत कुमार को स्वीकार कर लेगी, वो नहीं होगा। उनको सेकंड फिडल में ही आना होगा, ये जब भी होगा सेकंड फिडल में आना होगा। मुख्यमंत्री बीजेपी का, और नीतीश कुमार के बेटे को अगर राजनीति में आना है तो वो उप मुख्यमंत्री बने। तो ये इस दिशा में चीजें बढ़ेंगी। और हम इसलिए कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का अगर जो सपोर्ट सिस्टम था पुराना, जो हम लोग बात करते थे कि नीतीश कुमार 1 घंटा अगर राजनीति की बात कर लेंगे तो बाकी लोग जो 24 घंटा राजनीति किए रहेगा उस पर वो पानी फेर सकते हैं। तो अब वो राजनीति की बात किससे करेंगे? जो उनके साथ राजनीति की बात करने वाले लोग थे, अब वो उनके साथ उठना बैठना कम हो गया, सबका लिमिटेड एक्सेस है, लिमिटेड इंटरेक्शन हो रहा है। तो उससे राजनीतिक आप जो बिसात बिछाने वाली बात होती है वो बिसात नहीं बिछा सकते। तात्कालिक फैसले तो कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म की राजनीतिक बिसात आप नहीं बिछा सकते हैं। हम लोग चुनाव के समय बात किए थे ज्ञानेश्वर जी, आपको ध्यान होगा, हमने कहा था कि उन्होंने, नीतीश कुमार ने जाति गणना करा करके 2022 में उन्होंने 25 की राजनीति की थी। तो अब ऐसी 3 साल पहले आगे की राजनीति सोच करके अब नहीं कर सकते हैं। नहीं, आप देखिए ना, उधर देखिए बीजेपी के मंत्रियों को, सम्राट चौधरी को होम मिनिस्ट्री मिल गई, और होम मिनिस्टर बनते ही उन्होंने जिस तरीके से ऑपरेशन लंगड़ा अभियान शुरू कराया है। फिर देखिए आप दूसरे डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा इस तरीके से काम करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। यदि बिहार में शुगर मिल लग गए, फिर से शुगर मिल शुरू हो गए, तो फिर दिलीप जायसवाल या दूसरे जो बीजेपी के मंत्री हैं, तो बीजेपी के मंत्री जो है वह सुपर एक्टिव दिख रहे हैं। जनता की नजरों में यह बात जाएगी कि बीजेपी वाले तो काम करते दिख रहे हैं, आप क्या कर रहे हो, जेडीयू के मंत्री क्या कर रहे हैं? वही तो नैरेटिव बन रहा है, वही तो नैरेटिव बन रहा है, और कंसेंट मैन्युफैक्चर किया जा रहा है कि भाई अब सरकार बीजेपी चला रही है। और जो मूल समस्या है बिहार के लोगों की, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है, जमीन की समस्या है, रोजगार की समस्या है, तो ये 3 आपने जो नाम लिए, ये तो तीनों उसी से जुड़े हुए हैं। लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करना है, तत्काल कार्रवाई करनी है, एकदम त्वरित न्याय करना है। होम मिनिस्टर जैसे वो कर रहे हैं सम्राट चौधरी, वहीं मौके पर न्याय विजय सिन्हा भी कर रहे हैं। इसके लिए उनको आलोचना झेलनी पड़ी है, लेकिन इसीलिए तो नाराज थे। चिट्ठी में उन्होंने लिखा है, जो अधिकारियों की चिट्ठी है, कोट अनकोट, उन्होंने कहा कि यहीं खड़े पैर सस्पेंड कर देंगे। तो वहीं मौके पर न्याय कर रहे हैं, वो भी त्वरित न्याय कर रहे हैं। और अगर चीनी मिल खोलने की बात हो रही है, आपने कहा है कि चीनी मिल तो खुलेगा ही खुलेगा, नए जो लगे न लगे, जो पुराने हैं वो खुलेंगे खुलेंगे। और अब एक चीनी मिल खुलेगा तो ज्ञानेश्वर जी, अब वो वाली बात नहीं है कि खाली चीनी बनेगी। हम लोग, हमारे मोतिहारी में चीनी मिल थी तो खाली चीनी बनती थी, अब वहां इथेनॉल भी बनेगा, वहां उससे आप जो उसका जो निकलता छोआ जिसको हम लोग बोलते हैं, मोलेस जिसको बोलते हैं, उससे आप जो बनाना चाहे बनाइए। शराब की फैक्ट्रियां उसके साथ साथ लग रही हैं, तो कई दूसरे जो रिलेटेड प्रोडक्ट हैं उनकी फैक्ट्री उसी में लग रही है, साथ के साथ एक ही कैंपस में लग रही है। तो अगर खुलता है और कई प्रोडक्ट कई फैक्ट्रियां एक साथ काम करना शुरू करती हैं तो रोजगार मिलना शुरू होगा, और ये सब इसका सारा क्रेडिट बीजेपी को जाएगा। केंद्र से भी जो अनुदान जाएगा तो वो सब बीजेपी उसका क्रेडिट लेगी। प्रधानमंत्री भेज रहे हैं, यही तो कहा जाएगा, प्रधानमंत्री भेज रहे हैं, तो बीजेपी काम कर रही है। और नीतीश कुमार का जो आर्म्स थे, उनके 4 हाथ या 6 हाथ जो कहिए, जो राजनीति के थे, वो सब अपने अपने में मगन है। आप किसी को कोई न कोई जिम्मेदारी दिख रही है, और न ये दिख रहा है कि कोई ऐसा कमिटमेंट नीतीश कुमार के साथ बैठ करके रोज की राजनीति का है। तो ये लॉन्ग टर्म में जेडीयू के पॉलिटिकल फ्यूचर के लिए ठीक नहीं है। देखिए, बिहार के पॉलिटिकल फ्यूचर की तो बात अब हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 89 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, और अब वो सरकार को लीड करेगी। इसमें कोई, चाहे वो बैकसीट ड्राइविंग करे या ड्राइविंग सीट पर बैठ के ड्राइविंग करे, अभी तो बैकसीट ड्राइविंग कर ही रही है बीजेपी, चाहे ड्राइविंग सीट पर बैठ के ड्राइविंग करे, तो वो सेफ है। वो जो काम होना था, हो रहा था, वो एक गति से चलेगा। जेडीयू के फ्यूचर के पॉलिटिकल फ्यूचर का सवाल है।
संजय झा बिल्कुल। ने कहा कि 100 साल तक जेडीयू बिहार के लोगों की सेवा करेगी, अच्छी बात है। हम्म, उनकी देखा-देखी बीजू जनता दल के नवीन पटनायक ने भी कहा 100 साल सेवा करेंगे। लेकिन हम्म, क्या आपके पास रूपरेखा है 100 साल सेवा करने की? जो संगठन ऐसे भी जेडीयू का संगठन कभी बहुत मजबूत नहीं था। वो हम्म, 5, 6, 8, 10 जो नेता होते थे नीतीश कुमार के आसपास के, उनके दम पर चलता था। उन नेताओं को डायरेक्ट शक्ति मिलती थी नीतीश कुमार से। वो सब चमक रहे होते थे। वो जो ताकत होती बिल्कुल। थी उन सब लोगों की, वो आज जो हम्म, बीजेपी के नेताओं की ताकत दिख रही है, वो ताकत एक समय जेडीयू के नेताओं की होती थी। अब जी। आज हमारा हमारा दावा है ज्ञानेश्वर जी की भूजा पार्टी में बैठने के समय जो 4 लोग नेता, 2-4 अधिकारी बैठते थे, जो पावर उनके पास उस समय था, वो पावर आज उन लोगों के पास नहीं है। अगर उसमें नहीं है, से कोई बिल्कुल नेता नहीं है, फोन बिल्कुल करता है नहीं है। किसी कलेक्टर एसपी को, तो वो 2 बार सोचेगा काम करने में। वहीं जी। बीजेपी के जिन नेताओं का नाम आप ले रहे हैं, उनके यहाँ से फोन आए तो तुरंत काम होंगे। तो हम्म, ये जो सत्ता पर से आपकी पकड़ जो है ना वो कमजोर, ये मतलब ये सिंपल भूजा पार्टी का बंद होना नहीं है। ये हम्म, धीरे-धीरे पॉलिटिकल पावर लूज़ करना भी है। जो बीजेपी जेडीयू का सेकंड लाइन लीडरशिप थी, हम हम्म, ललन सिंह की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो सेकंड लाइन लीडरशिप है, उस सेकंड लाइन लीडरशिप को जो पावर नीतीश कुमार से मिलती थी, अब तो पावर डेलीगेट नहीं हो रही है। बिल्कुल। तो ये और फिर आप पार्टी के नेताओं का काम नहीं होगा, आपका काम नहीं होगा, फिर धीरे-धीरे सत्ता आपके हाथ से निकल करके भारतीय जनता पार्टी के हाथ में चली जाएगी। तो इसको लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचना चाहिए, नेताओं के साथ उनका इंटरैक्शन बढ़ना चाहिए। जब वो नेताओं से मिलेंगे और उनसे मिल करके निकलते हुए रोज की फोटो नेताओं की आएगी, वीडियो आएंगे, हम्म, तो फिर सत्ता पर भी धमक पकड़ बनी रहेगी जेडीयू के लोगों की। तो चलिए देखिए, तब सत्ता पर धमक बनी रहेगी। आज 2025 का अंतिम दिन और 2025 की अंतिम चर्चा। कल नए साल में हम लोग कोशिश करेंगे, नए साल का जश्न भी सभी को मनाना है, कोशिश करेंगे कि आपके सामने हाजिर हो। देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।